हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिम्नोस्पर्म में पर्टिकुलरली बात करेंगे पाइंस के बारे में ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन रहेगा, किस तरह के इनके पॉलन ग्रेन्स होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल क्या रहता है, मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा। ठीक है, तो ये आप कौन देख पा रहे हैं, कौन जो है यहाँ से क्या निकल के जा रहे हैं। पॉलन ग्रेन्स जो आपको ये धुआं सा दिखाई दे रहा है, ये है पॉलन शार। पॉलन ग्रेन जो हैं वो रिलीज होते हैं। द पॉलन कोन हम देखते हैं, ये कोन है। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं वो इकट्ठा होके क्या बना देती हैं, कोन बना देती हैं। इस तरह से ये अरेंज्ड होती हैं जिसमें ये एक स्पोरोफिल है। हमने कहा था ना, बहुत सारी स्पोरोफिल्स मिलके कोन बना देती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। और उसके अंदर होगा माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया दो मेन देखिए, दो माइक्रोस्पोरेंजिया हो सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में टापेटम का एक लेयर रहता है और उसके अंदर आपको पॉलन ग्रेन्स दिखाई देंगी। एक्चुअली पहले माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं, मतलब पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये जो पॉलन मदर सेल्स हैं ये डिप्लॉइड होती हैं। इनमें जो है वो 2 नंबर होते हैं क्रोमोसोम के, एक साथ जुड़ी होती हैं कैलोस से। ठीक है, तो एक जो पॉलन मदर सेल होगा वो क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस के थ्रू वो 4 सेल्स बना देगा, 4 माइक्रोस्पोर्स बना देगा। ठीक है, अब ये 4 माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये यूँ तो एक साथ जुड़े रहते हैं कैलोस से, पर कैलोस वॉल जब ख़त्म होती है तो ये अलग हो जाते हैं। ये है माइक्रोस्पोर सेल्स जो कंप्लीटली फॉर्म हो गई हैं, टेट्राड में फॉर्म होती हैं। 4 पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर्स आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कि विंग्स भी हैं। विंग्ड पॉलन हमने पढ़ा था पाइनस में होते हैं। ये विंग्स जो हैं ये पॉलन को दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। ओके, तो पॉलन ग्रेन जो है वो फिर रिलीज होते हैं, लेकिन ये पॉलन ग्रेन में पहले कुछ चेंजेस होते हैं। पॉलन ग्रेन में फर्दर जो है वो एक जनरेटिव सेल बनती है और एक ट्यूब सेल बनती है। जनरेटिव सेल जो है फर्दर माइटोसिस करती है और 2 मेल गैमीट बना देती है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या है, एक मेल गैमेटोफाइट है जिसमें मेल गैमेट होंगे। और देखिए इस तरह से ये डिस्पर्स हो जाते हैं, इसको पॉलन शार कहा जाता है। ठीक है, और फिर पहुंचते हैं ये ओव्यूल के पास। ये ओव्यूल है। ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म्स में भी और एंजियोस्पर्म्स में भी। ये छोटा सा पहले स्ट्रॉबिलाई था, ये मेल स्ट्रॉबिलाई था। अब यहाँ पे आता है फीमेल स्ट्रॉबिलाई, फीमेल कोन आप देख पाएंगे। फीमेल कोन में भी मेगास्पोरोफिल्स हैं जो कंपैक्टली अरेंज होके क्या बनाएंगी, बताइए, कोन बनाएंगी। अब इन ओव्यूलीफेरस स्केल्स, मतलब स्केल्स होते हैं ये ओव्यूलीफेरस, नीचे जैसे इनको क्या होता है, ब्रैकेट होता है। स्पोरोफिल देखिए, स्पोरोफिल में आपको नीचे जैसे दिखाई देते हैं, ये हैं आपके पास क्या, बताइए, आपके पास है ये ओव्यूल, जिसमें ये वाला हिस्सा है माइक्रोपाइल। इसके बाहर जो था वो पूरा इंटेग्यूमेंट था। ठीक, और यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, स्टिकी सब्सटेंसेस, जो पॉलन ग्रेन को चिपकाते हैं अपने साथ। और ये इसके अंदर है मेन मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो न्यूसेलस आपने पढ़ा था, ठीक है, मतलब मेन ओव्यूल जो है वो अंदर है, उसके अंदर आपने न्यूसेलस पढ़ा था। न्यूसेलस का एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये बहुत सारे इकट्ठा होके कौन बनाएंगे और ये पॉलन ग्रेन्स एयर करंट्स के थ्रू आएंगे। फिर ये यहाँ पे अटैच होंगे मेगास्पोरोफिल्स का जो कोन बना है उसके साथ। वहाँ पे वो किसी एक पर्टिकुलर ओव्यूल में जाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए वो माइक्रोपाइल से होते हुए जाएंगे। माइक्रोपाइल वाले हिस्से पे कुछ सब्सटेंसेस हैं जो अटैच कर लेते हैं पॉलन ग्रेन को अपने साथ। फिर पॉलन ग्रेन जो हैं वो यहाँ पे अटैच हो गए। उसके बाद वाटर का कंटेंट आता है ओव्यूल के अंदर से, ठीक है, म्यूसिलेज, और वो अपने अंदर ले लेता है। इसको पॉलिनेशन ड्रॉप कहते हैं हम। ठीक, और ये पॉलन ग्रेन्स को अंदर ले जाता है। कहाँ ले जाएगा, अब ये ले जाएगा मेन ओव्यूल के अंदर, मेनली अंदर, बिल्कुल अंदर ले जाएगा, जहाँ पे एग्जैक्टली मेल गैमेटोफाइट होगा
मेल गैमेटोफाइट बन रहा होगा, मेल गैमीट जो हैं वहाँ बनेंगे, तो वहाँ ले जाएगा, ठीक। और ये पूरा यहाँ से सूख जाता है, बंद हो जाता है, ताकि अब जो है वो क्या रहे, एम्ब्रियो बने तो यहीं पे एम्बेडेड रहे, ठीक है। देखिए अब गैमेटोफाइट डेवलपमेंट कैसे होती है फीमेल में, ठीक है। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये पॉलन ग्रेन तो यहाँ पहुँच चुका है, ठीक। पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेशन शुरू करेगा। ये कहाँ पहुँच चुका है, फीमेल गैमेटोफाइट के आसपास पहुँच चुका है, जर्मिनेशन शुरू करता है, और जनरेटिव सेल जो है वो और ट्यूब सेल, ट्यूब जो दोनों जो हैं वो पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर चली जाती हैं। जनरेटिव सेल एग्जैक्टली मेल गैमेट है ना, दो सेल्स बनेंगी, ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनस होती हैं। चलिए ये दोनों मेल गैमेट जो हैं वो मूव कर जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि उस दौरान एग के अंदर क्या हो रहा होगा। एग तो बना भी नहीं है अभी पूरा। यह है फीमेल गैमेटोफाइट जहाँ मेगास्पोर मदर सेल होगी। मेगास्पोर मदर सेल से 4 बनेंगे, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, और एक जो है वो बड़ा 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 और बड़ा होता जाएगा, जिसमें 2 से 3 आर्किगोनियम बनते हैं। ये न्यूसेलस के अंदर की बात है। न्यूसेलस में से कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनती है, मेगास्पोरोसाइट बनती है, जिसमें मियोसिस होती है। 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक इतना बड़ा हो जाता है। ये और बड़ा मतलब बहुत सारी जो है इसमें सेल्स होती हैं फीमेल गैमेटोफाइट में, लेकिन एक पॉइंट पे इस पे क्या बनते हैं, 2 से 3 आपको आर्किगोनिया दिखाई देंगे। ये जो ओपनिंग्स हैं ये आर्किगोनिया की ओपनिंग्स होती हैं, ये डायरेक्टली ओपन करती हैं आर्किगोनिया में। ये आर्किगोनिया आपको दिखाई देंगे, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी सारा जो फीमेल गैमेटोफाइट का टिश्यू है वो कैसे काम करता है, एंडोस्पर्म की तरह काम करेगा। नेक और वेंटर आपको दिखाई दे रहा है, नेक में से होते हुए वेंटर पे जाएगा, वेंटर में एग सेल होगी, तो 2 आर्किगोनियम होंगे, 2 आर्किगोनियम में एग होगा। अब होगी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के एग्जैक्टली क्या होगा, हमारे जो पॉलन ग्रेन है वो अंदर तक आ गए हैं और उनकी पॉलन ट्यूब जो है वो आगे बढ़ेगी, और पॉलन ट्यूब जो है अब वो मेल गैमीट्स को लेते हुए जाएगी। तो जिसमें आपको एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, 2 जो हैं वो मेल गैमीट्स हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो एग्जैक्टली पाथ को लीड करता है, दिखाता है कि कहाँ एग्जैक्टली जाना है, ठीक। तो जो भी गैमीट्स होंगे, जितने भी गैमीट्स आए होंगे, वो किसी ना किसी एग को फर्टिलाइज करेंगे। दूसरा आर्किगोनियम आपको साइड में दिखाई दे रहा है, दूसरे आर्किगोनियम में भी जो है वो पॉलन ग्रेन एंटर कर सकता है और वहाँ पे एग की फर्टिलाइजेशन कर सकता है। देखिए ये दूसरे आर्किगोनियम की तरफ, दूसरा जो पोर है उस तरफ को जो आपका पॉलन ट्यूब जा रहा है, वहाँ पे आर्किगोनियम में भी क्या होगा, एग होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक। ये आर्किगोनिया है। फीमेल गैमेटोफाइट पूरा ऐसा होगा, ये पूरा मेगास्पोरेंजियम है, ये पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन आए, पॉलन ट्यूब्स बनी, क्लियर है ना इमेज आपको। फिर ये बाहर को इंटाग्यूमेंट है, ठीक, और ये पूरा का पूरा जो है इसको कवर कर देंगे, तो ये पूरा क्या है, ओव्यूल है, जिसमें सबसे बाहर माइक्रोपाइल होता था जो सूख जाता है बाद में। अब एम्ब्रियो जो बनता है, सीड फॉर्मेशन होती है। जाइगोट बन गया था, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बन गया था, जाइगोट बन गया था। जाइगोट अब डिवाइड करना शुरू करता है, आर्किगोनियम की एक साइड को मूव करेगा। इसके बाहर जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये सारा एंडोस्पर्म की तरह काम करेगा। तो जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट ही होता है, और इस तरह से आपको ये बहुत सारी सेल्स जो हैं देखने को मिलेंगी। जो आपका जाइगोट बना था उसमें माइटोसिस होगी और बहुत सारी सेल्स जो हैं वो बनेंगी, और वो शुरू में जो सेल्स बनेंगी वो होंगी एम्ब्रियो इनिशियल्स। एम्ब्रियो इनिशियल्स या सस्पेंशन इनिशियल्स धीरे 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 ये ग्रो करना शुरू करेगा, ठीक है, ग्रो करना शुरू करेगा और सीड की फॉर्म ले लेगा। आपके पास जो इंटैग्यूमेंट होगा, इंटैग्यूमेंट हार्ड सीड कोट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे किस तरह से जो है वो सीड ग्रो होगा, और ये जो आपको टॉप पे दिखाई दे रहे हैं इनिशियल्स, ये बाद में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अटेन कर लेंगे, जिससे कि फिर पूरा प्लांट बनेगा, शूट बनेगा एंड देन रूट्स भी बनेंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए एपिकल मेरिस्टेम आ गया इसमें,
एपिकल मेरिस्टेम जो है, देखिए कॉटिलेडन्स बन गए, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल रीजन बन गया। हाइपो मतलब नीचे वाला, जहां पे रूट कैप, ये रूट्स है, रूट वाला रीजन है, हाइपोकोटाइल होगा, रूट कैप बनेगी। ऊपर वाला रीजन जो है वो क्या है, वो एपिकोटाइल होगा, शूट बनेगी। अब ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्व करके जो है वो जर्मिनेट कर सकते हैं, नए प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सीड की तरह होगा। सीड जो है वो कैसा होता है जिम्नोस्पर्म्स में, नेकेड सीड होता है, नेकेड सीड होता है। और नेकेड सीड मतलब कोई भी बाहर जो है वो आपको कवरिंग नहीं दिखती है, ये इंटैगुमेंट है, सीड कोट है। सीड कोट के बाहर जो इंटैगुमेंट था वो हार्ड सीड कोट बन गया, ठीक। अंदर सीड है लेकिन बाहर से क्या है, सीड कोट है, सीड बन गया है पूरा। अब सीड जर्मिनेट करेगा तो ये सीड कोट देखिए हट जाएगा, तो ये न्यूट्रिएंट्स पूरे अब्जॉर्व करेगा, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व करेगा, सीड कोट जो है वो उसको ब्रेक करेगा। क्योंकि सीड का मेन जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है बेटा, ये एम्ब्रियो है, बाहर सीड कोट है और पूरा सीड बना हुआ है। सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व करने के बाद अपनी जो अच्छी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद, ये देखिए ये हाइपोकोटाइल वाला जो रीजन है ये मिट्टी में जाएगा, क्या बनाएगा बताइए, ये रूट्स बनाएगा। और एपिकोटाइल वाला रीजन जो है वो शूट फॉर्मेशन करेगा और सीड कोट जो है वो हट जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। और जिम्नोस्पर्म में इसी तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा। हेटेरोस्पोरस होते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनता है। पाइनस क्या है, मैंने क्वेश्चन पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। पाइनस मोनीशियस होता है और जो साइकस है वो डायोशियस होता है। पाइनस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट पे होते हैं और साइकस में जो हैं वो दो अलग अलग प्लांट पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जिम्नोस्पर्म्स हैं जिसमें कोई फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है। एक एक देखिए स्पोरोफिल्स है, सल्फर क्षार हो रहा है। ठीक है, स्पोरोफिल समझ गए, मेगास्पोरेंजिया समझ गए, माइक्रोस्पोरेंजिया समझ गए, इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म।